नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रुद्रपुर थाना की पुलिस अवर निरीक्षक सुरभि पांडे की झंझारपुर थाना के NH 57 पर सड़क दुर्घटना में हुई मौत। पुलिस बलों में शोक की लहर है। बासुपट्टी के कुदरकट्टा गांव में राम जानकी मंदिर के जमीन पर अवैध कब्जाधारियों ने मंदिर के कमेटी के सदस्यों के साथ की मारपीट। प्राथमिकी दर्ज। इलाके के भारत नेपाल सीमा पर 3,20,000 नेपाली मुद्रा के साथ 2 नेपाली नागरिक को SSB ने पकड़ा। लोकसभा चुनाव, ईद व रामनवमी पर्व को लेकर बेनीपट्टी प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। की गई शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील। खजौली प्रखंड के रसीदपुर गांव के एक घर में लगी भीषण आग। लाखों की संपत्ति जलकर राख। जयनगर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पिस्टल व गोली के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। स्वीप कार्यक्रम के तहत लगनिया में सेविका व सहायिकाओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। बीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने 28 सेल्फी प्वाइंट का फीता काटकर किया शुभारंभ। सेल्फी लेने के लिए उमड़ी युवक युवतियों की भीड़। SFC गोदाम खजौली में नए AGM संजय कुमार पासवान ने किया योगदान। और शहरी क्षेत्र समेत पूरे मधुबनी जिला में हर्षोल्लास, धूमधाम व भक्तिमय वातावरण में शुरू हुई चैती नवरात्रा पूजा। जगह जगह निकाली गई कलश शोभा यात्रा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी पुलिस विभाग से मर्माहत कर देने वाली एक खबर सामने आई है। गौरतलब हो कि झंझारपुर थाना अंतर्गत 2 पुलिस पदाधिकारी दुर्घटना का शिकार हो गए। बीते रविवार की रात झंझारपुर थाना क्षेत्र के NH 57 पर सड़क दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान रुद्रपुर थाना क्षेत्र की सहायक अवर निरीक्षक सुरभि पांडे की मृत्यु हो गई। वहीं झंझारपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक धीरज कुमार इलाजरत बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत काफी नाजुक है। इस घटना के बाद से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। झंझारपुर थाना अंतर्गत 2 पुलिस पदाधिकारियों को अज्ञात वाहन से धक्का लगते हुए घायल होने के दौरान एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना रविवार की देर रात की है। रात के 1 बजे झंझारपुर थाना अंतर्गत NH 57 पर ग्राम सिमरा के पास मोटरसाइकिल से जा रहे मधुबनी जिला बल के 2 पुलिस पदाधिकारियों को अज्ञात वाहन द्वारा धक्का मार दिया गया। इलाज के दौरान पुलिस अवर निरीक्षक सुरभि पांडे रुद्रपुर थाना की मृत्यु हो गई तथा पुलिस अवर निरीक्षक धीरज कुमार झंझारपुर थाना का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस संदर्भ में इस दोनों पुलिस पदाधिकारियों के परिजनों को सूचित करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। इस दुखद घटना से मधुबनी पुलिस काफी मर्माहत है। द न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट।
बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कुदरकट्टा स्थित राम जानकी मंदिर के जमीन पर अवैध कब्जाधारियों के द्वारा कब्जा करने का मामला सामने आया है और इस दौरान मारपीट भी की गई है। इस बाबत राम जानकी स्थान कुदरकट्टा के अध्यक्ष ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत के कुदरकट्टा गांव में राम जानकी स्थान के जमीन को लेकर हुए विवाद में लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग के घायल होने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में राम जानकी स्थान कुदरकट्टा के अध्यक्ष दुलार मंडल ने बासोपट्टी थाना को एक लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार बुंदेलखंड गांव के जीवज पासवान, अशोक पासवान, प्रमोद पासवान सहित लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद तथा 2 दर्जन से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ तेज धारदार हथियार से हमला कर घायल कर देने का आरोप लगाया है। साथ ही हमलावरों के द्वारा उपयोग किए गए तलवार, कप्ताल, लाठी, कुदाल बासोपट्टी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी नामजद अभियुक्त राम जानकी स्थान के जमीन को कब्जा कर उस पर खेती कर रहे थे, जिसको लेकर पिछले 3 सालों से राम जानकी स्थान कुदरकट्टा के भूमि को खाली करने के लिए अंचलाधिकारी बासोपट्टी के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था। इसके बावजूद अवैध कब्जाधारियों ने उस भूमि को खाली नहीं किया। इस संबंध में राम जानकी स्थान कुदरकट्टा के अध्यक्ष दुलार मंडल के द्वारा कई बार संबंधित अधिकारी को आवेदन भी समर्पित किया जा चुका है। अवैध कब्जाधारी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने के कारण समिति के सदस्यों द्वारा मंदिर के जमीन को खाली करवाया जा रहा है। इस संबंध में अध्यक्ष दुलार मंडल ने प्रशासन द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर असंतोष व्यक्त किया है। क्या लगा है ये? बुकनी लगा है सर। बुकनी फेंका है तुम्हारे आँख में? हमारे आँख से फेंका है, मुँह धो लिया है, इसलिए नहीं तो पूरा आँख भरा था। ठीक। क्या नाम है? राम। कौन ठोका है बुकनी? क्या मार लगा है? जीवज पासवान। क्या लड़ाई हो रहा है? स्थान के जमीन के लिए। स्थान के जमीन के लिए। यहाँ का नाम? हमारा नाम है सैनी मंडल। हुआ है विवाद ये कि राम जानकी का जमीन स्थान का सब जुटा रहा था, सब प्लॉट गेहूं कट के गया, खेत खाली हो गया। उसके बाद इस पे ट्रैक्टर चल रहा था, वहाँ से वो जीवत पासवान और उसका लड़का लोग आया हथियार लेके और सीधा मर्डर करने का प्रयास किया। तब उसके बाद सभी ग्रामीण आया, एकजुट हुआ तो सब भागा यहाँ से, मार किया। कितना लोग को, हमारा 2-4 लोग को लग भी गया है, हाथ टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है। तब उसके बाद जब हमारा ग्राम का महिला सब जुटा तब ये भागा यहाँ से। तो ये हथियार कौन लेके आया है? हथियार जीवत पासवान और उसका बेटा जो है वो वार्ड सदस्य, क्या नाम है वो हमको नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड के भारत नेपाल सीमा पर तैनात हरिने कैंप के एसएसबी जवानों ने 3,20,000 नेपाली मुद्रा के साथ 2 नागरिक को गिरफ्तार किया है। दोनों नेपाली नागरिक की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल हरिने कैंप के एसएसबी जवानों ने 3,20,000 नेपाली मुद्रा के साथ एक नेपाली युवक व एक महिला को पकड़कर अग्रिम कार्रवाई के लिए हरलाखी थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया है, जिसकी पहचान नेपाल धनुषा जिला अंतर्गत तारी गांव निवासी अरविंद कुमार मंडल व मनिया देवी के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य आरक्षी पाटिल, अतुल, माधव व अन्य एसएसबी जवान सीमा स्तंभ संख्या 280/23 के समीप विशेष गश्ती कर रहे थे। इसी क्रम में नेपाल से भारत में प्रवेश करते ही उस व्यक्ति की बाइक को रोककर तलाशी ली गई, जहां युवक के पास से मोटी रकम बरामद हुआ। एसएसपी के मुताबिक पूछताछ के क्रम में दोनों के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि एसएसपी से सुपुर्द आरोपी को निजी मुचलका पर छोड़ दिया गया है। एफएसटी की टीम के द्वारा मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने व शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद पर्व व रामनवमी मनाने को लेकर बेनीपट्टी पुलिस प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाली गई। इस फ्लैग मार्च के दौरान स्थानीय लोगों को शांतिपूर्ण वातावरण में पर्व त्योहार मनाने की अपील की गई। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न कराने, ईद व रामनवमी पर्व को मनाने को लेकर अरेर की थानाध्यक्ष नेहा निधि के नेतृत्व में प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला।
इस दौरान फ्लैग मार्च में शामिल अधिकारियों ने आम जनों से शांति वातावरण में ईद व रामनवमी पर्व मनाने और लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में भाग लेने की अपील की। फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों ने अरेर थाना के विशनपुर, अरेर, लोहा, ढंगा, परजुआर, रामनगर और एक तारा समेत विभिन्न जगहों का भ्रमण कर शांति का संदेश दिया। फ्लैग मार्च के दौरान थानाध्यक्ष समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी व जवान भी शामिल थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के रसीदपुर गांव से आगजनी की खबर सामने आ रही है, जहां मोहम्मद हासिम के घर अचानक आग लग गई। अगलगी की घटना इतनी भीषण थी कि पूरा घर जलकर राख हो गया। आइए हम आपको खबर दिखाते हैं विस्तार से। खजौली प्रखंड के रसीदपुर गांव निवासी मोहम्मद हासिम के घर भीषण आग लगी, जिसमें आवासीय घर का 2 कमरा में रखा 2 लाख नगद सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। गृह स्वामी ने खजौली के अंचल अधिकारी को आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है। दिए गए आवेदन के अनुसार घटना मंगलवार दोपहर की है। वे लोग गेहूं कटवाने को लेकर खेत गए थे। अचानक घर में आग लगने की सूचना मिली। जब पहुंचे तो घर धू धू कर जल रहा था। अग्निशमन वाहन को फोन किया गया, लेकिन फोन नहीं लगा। ग्रामीणों के सहयोग करीब 1.5 घंटा मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित परिवार ने आवेदन में लिखा है कि वे घर ढलाई के लिए 2 लाख रुपए नगद रखा था। बेटा की शादी में दिए हुए आभूषण, कपड़ा, लकड़ी का फर्नीचर, अलमारी, अनाज सहित लाखों की संपत्ति खाक हो गई। घर में कुछ भी नहीं बचा। यह घटना काफी दुखद है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान वाटरवे चौक के समीप से एक पिस्टल व गोली समेत एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ टोल का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व से भी आपराधिक इतिहास का मामला दर्ज है। गिरफ्तार व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू की गई है। इसी क्रम में सोमवार को जयनगर थाना क्षेत्र के वाटरवे चौक के समीप वाहन चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष अनूप कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के बलुआ टोल निवासी राकेश कुमार राय के पास से एक पिस्टल एवं एक 7 mm का गोली बरामद किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी जयनगर थाना में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है, जिसमें जेल जा चुका है। इस अभियान में अपर थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण समेत अन्य लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत सेविका व सहायिकाओं के द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को बीडीओ सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी राकेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीडीओ सह सहायक निर्वाचक पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में स्वीप कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सेविका व सहायिकाओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान इस रैली को बीडीओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल पदाधिकारी और कर्मियों ने प्रखंड कार्यालय से प्रारंभ कर प्रखंड मुख्यालय होते हुए पूरे लदनिया बाजार में जागरूकता रैली निकाली। बीडीओ राकेश कुमार ठाकुर ने बताया कि प्रखंड में लोगों के बीच मतदान प्रतिशत को लक्ष्य 85% मतदान कार्यक्रम के तहत सभी विभाग जैसे आईसीटीएस, शिक्षा विभाग तथा लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। मतदाताओं को मतदान के बारे में जानकारी दी गई तथा उनसे मतदान करने का आग्रह किया गया। रैली अभियान में सीओ कुमार राजीव रंजन, थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के साथ प्रखंड में कार्यरत सभी विभाग के अधिकारी शामिल थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। बीते सोमवार को मधुबनी समाहरणालय के मुख्य द्वार पर मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा मॉडल अस्थायी सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया गया। गौरतलब हो कि जिला पदाधिकारी के द्वारा सेल्फी पॉइंट के शुभारंभ होने के साथ ही मधुबनी के मतदाताओं में सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा सोमवार को समाहरणालय मधुबनी के मुख्य द्वार के समीप बनाए गए मॉडल अस्थायी सेल्फी पॉइंट का फीता काटकर शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा सभी उपस्थित लोगों, खासकर युवा मतदाताओं से जो पहली बार मतदान करेंगे, उनसे अनिवार्य रूप से लोकतंत्र के महापर्व में मतदान कर मनाने की अपील की गई। साथ ही सभी महिला मतदाताओं, बहन बेटियों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया। इस दौरान युवाओं में सेल्फी लेने की होड़ लगी रही। इस अवसर पर डीडीसी दीपेश कुमार, एडीएम आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत भूषण, एसडीसी सुजीत वर्णवाल सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये कलेक्ट्रेट के बाहर ये परमानेंट सेल्फी पॉइंट का आज उद्घाटन किया गया और इसका उद्देश्य यही है क्योंकि इस रोड से काफ़ी ज़्यादा लोग मधुबनी के निवासीगण आते जाते रहते हैं, तो लोगों को जागरूक करने के पर्पज से है कि लोग लोकतंत्र में अपने मतदान के महत्व को समझें कि हर एक मतदाता बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुझे उम्मीद है कि सेल्फी पॉइंट के फंक्शनल होने के बाद और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और अपने ज़िले का मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी मधुबनी जिले वासियों से अपील करता हूँ कि मतदान में जो लोकतंत्र का महापर्व है, अपने मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन 20 मई को है, झंझारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान 7 मई को है। इन दोनों में जहाँ पे अपना मतदाता सूची में नाम है, बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लें और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाएं। इनके तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये कलेक्ट्रेट के बाहर ये परमानेंट ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। और इसका उद्देश्य खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मंगलवार को खजौली के SFC गोदाम में नए AGM संजय कुमार पासवान ने अपना योगदान दिया। उन्होंने बताया कि डोर टू स्टेप माध्यम से सही वक्त पर अनाज पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। SFC गोदाम खजौली में मंगलवार को नए AGM संजय कुमार पासवान ने अपना योगदान लिया। पूर्व के AGM संजीव कुमार सिंह को अपने मूल विभाग सहकारिता विभाग पटना को वापस कर दिया गया।
नए एजीएम पदभार संभालते हुए कहा कि एसएफसी गोदाम से सही समय पर डोर टू स्टेप के माध्यम से डीलरों की दुकान तथा खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना की अनाज पहुंचाना प्राथमिकता होगी। सभी पीडीएस दुकानदारों को तौलकर अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रखंड खजौली एवं कलवाही के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को गोदाम अनाज रोस्टर के अनुसार आपूर्ति की जाएगी। मौके पर एसएफसी गोदाम के 4G राजू कुमार, डोर टू स्टेप संवेदक संपत्ति यादव, आदेश पाल, ओम प्रकाश कामत समेत अन्य लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन पर मुख्य चल टिकट निरीक्षक मोबाइल के नए सीटीटीआई के रूप में अर्जुन कुमार राउत ने पदभार ग्रहण किया। उन्हें यह पद निवर्तमान सीटीटीआई सिराज खान ने सौंपा। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर मुख्य चल टिकट निरीक्षक मोबाइल के नए सीटीटीआई के रूप में अर्जुन कुमार राउत ने मंगलवार को योगदान किया। उन्हें निवर्तमान सीटीटीआई सिराज खान ने पदभार सौंपा। मौके पर सीटीटीआई प्रकाश कुमार, कृष्ण कुमार महतो, मोहम्मद मजीद, नवरंग कुमार, एचटीसी चंदन कुमार, अमरनाथ कुमार, इंक्वायरी क्लर्क गौतम राम व दिलीप कुमार समेत अन्य रेल कर्मी मौजूद थे। पदभार ग्रहण करते हुए अर्जुन कुमार राउत ने बताया कि रेल राजस्व में बढ़ोतरी हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सभी सहयोगियों के साथ काम करना है। रेल में कार्यरत सभी कर्मी परिवार के सदस्य हैं। कोई ऊंच नीच बड़ा छोटा नहीं है, मिलकर कार्य निष्पादन करना है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। एक तरफ जहां चिलचिलाती धूप और पानी की कमी से मधुबनी शहरवासी परेशान हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बदबूदार नाला का पानी उपलाकर सड़क पर निकलने से लोग परेशान हो रहे हैं। लहरियागंज समेत मधुबनी शहर के कई सड़कों पर नाले का बदबूदार पानी उपलाकर सड़कों पर आ गया है और लोग इससे बचने के लिए कई उपाय ढूंढ रहे हैं। गौरतलब हो कि एक तरफ चिलचिलाती धूप है जहां लोगों के चापाकल सूखने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ नाले से उपलाकर निकली पानी गंदगी और बदबू के कारण लोगों के बीच बीमारी की एक नई समस्या बनकर उभर रही है। मधुबनी शहर में इस चिलचिलाती गर्मी में भी 1 दर्जन सड़क पर पानी बह रहा है। नाले से बदबू वाला पानी उपलाकर शहर के विभिन्न स्थानों पर बाहर आ गया है, जिसमें इससे होकर आने जाने वाले और स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल हो गया है। इसमें अधिकतर काफी चालू रास्ता है, जिससे प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोगों का आवागमन होता है। शहर ही नहीं, बाहर आने जाने वाले लोग भी इससे ही गुजरते हैं। पैदल गुजरना तो काफी मुश्किल हो गया है। कैनाल व नाला की सफाई नहीं किए जाने के कारण घर से निकलने वाला पानी भी बाहर नहीं जा पा रहा है और यह पानी सड़क पर फैल गया है। कैनाल व नाला की सफाई के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को लगातार निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। विभिन्न स्थानों पर हालत खराब है। लहरियागंज में बुबना मंदिर से संतूनगर जाने वाली सड़क पर 1 फीट पानी हमेशा जमा रहता है। घर से निकलने वाला गंदा पानी व नाला का पानी यहां पर लोगों का जीना दूभर कर दिया है। यही हालत कोतवाली चौक पर दुर्गा मंदिर के पास के मोहल्ले की है, जहां पर सड़क से जमा पानी को निकालने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है। अंबेडकर नगर में भी सड़क पर पानी लगा हुआ है। सूर्य प्लस 2 उच्च विद्यालय के सामने की सड़क जो गांधी चौक जाती है, उस पर स्थिति काफी खराब बनी है। भुआरा व शनिचर स्थान पर भी मुख्य सड़क पर पानी लग जाता है। यहां पर जल जमाव को दूर करने के लिए कोई पहल नहीं किया गया है। रमजान अब अंतिम दौर में है और शहर में ईद की तैयारी की जा रही है। वहीं चैती नवरात्रा भी शुरू हो चुकी है। हर घर व मोहल्ले में इस पूजा की तैयारी चल रही है। इस कारण इन स्थानों पर जमा गंदा पानी के कारण रोजेदार, व्रती व श्रद्धालुओं में गहरी नाराजगी है। नगर आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि कैनाल व नाला की सफाई का निर्देश दिया गया है। पानी के बहाव के लिए भी निर्देश दिया गया है। कोताही बरतने पर शीघ्र कार्रवाई होगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के कई पंचायतों के कई स्कूलों में महीनों से मध्याह्न भोजन बंद है, लेकिन जब एमडीएम प्रभारी से बात की जाए तो वो इसे चालू बता रहे हैं। और यह केवल विद्यालय प्रशासन ही नहीं बल्कि विभागीय अधिकारियों के मेल जोल से हो रहा है, क्योंकि जब इस बारे में बात की जाती है तो एमडीएम इसे चालू बता रहे हैं और महीनों से मध्याह्न भोजन बंद होने के बावजूद भी विभाग या पदाधिकारियों को इसकी कोई सुध तक नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं जयनगर से ये खास खबर।
जयनगर प्रखंड के कई पंचायतों के स्कूलों में कमीशन का भेंट चढ़ा मध्याह्न भोजन व्यवस्था। स्कूल व्यवस्थापक और पदाधिकारी के मेल जोल से स्कूल में बीते कई दिनों से मध्याह्न भोजन बंद है, लेकिन एमडीएम प्रभारी आज तक उसे चालू बता रहे हैं। सच तो यह है कि जयनगर के अधिकांश स्कूलों के मध्याह्न व्यवस्था भगवान भरोसे चल रहा है और अधिकारी उसकी गणना घर बैठे कर रहे हैं। मंगलवार को समय करीब 11:55 पर जयनगर प्रखंड के कमलावारी गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में किचन शेड में ताला लगा हुआ पाया गया, जबकि उस विद्यालय में कार्यरत 4 रसोइया अनुपस्थित रहीं। कक्षा में कार्यरत 4 रसोइया अनुपस्थित थी, वही कक्षा 1, 2 व 3 में पठन पाठन व्यवस्था को देख रही शिक्षिका ललिता देवी ने बताया कि विद्यालय के सभी शिक्षक लोकसभा चुनाव के प्रशिक्षण के लिए मधुबनी गए हैं। विद्यालय में मात्र 3 शिक्षिका ललिता देवी, अरहुलिया देवी व कामिनी कुमारी उपस्थित थी। वर्ग 1 से 8 तक में बच्चों की संख्या लगभग 42 देखी गई। गौरतलब हो कि इस विद्यालय में 375 छात्र छात्राएं नामांकित हैं। तीसरी की छात्रा लक्ष्मी कुमारी, चौथा का छात्र रंजन कुमार ने बताया कि 1 सप्ताह से अधिक समय से विद्यालय में मध्याह्न भोजन बंद है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड कार्यालय परिसर में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वितीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि मधुबनी के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार के नेतृत्व में 8 थाना पड़ता था। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वितीय की योगदान के बाद 4 थाना का नेतृत्व करने का कार्यभार उन्हें सौंपा गया है। खजौली प्रखंड कार्यालय के परिसर में मंगलवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वितीय सदर मधुबनी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार की मौजूदगी में पूजा अर्चना के साथ हुआ। एसपी सुशील कुमार ने बताया कि सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मधुबनी के अंदर 8 थाना पड़ता था। अधिक केस होने के कारण एक एसडीपीओ को पर्यवेक्षण में समस्या होती थी। इसको लेकर सदर अनुमंडल मधुबनी को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एसडीपीओ 2 सदर मधुबनी खजौली से 4 थाना खजौली, बाबूवरही, राजनगर एवं बाबूवरही थाना का नेतृत्व किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खजौली में गत 1 माह से एसडीपीओ 2 अपने कार्य का निष्पादन कर रहे थे। मंगलवार को कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। यहां कार्यालय रहने से स्थानीय लोगों को काफी सुविधा होगी। अपराध पर नियंत्रण होगा। मौके पर एडीपीओ मनोज राम, बीडीओ लवली कुमारी, इंस्पेक्टर अभय कुमार, खजौली थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। 1 महीना से ये खजौली एक नया अनुमंडल सरकार के द्वारा नोटिफाई किया गया है। क्योंकि सदर अनुमंडल में पड़ता था 8 थाने थे और इन 8 थानों में एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी होते थे। केस ज़्यादा रिपोर्टिंग होने के कारण कि सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको 2 भागों में बांटा जाए। उसी में खजौली अनुमंडल का पुलिस अनुमंडल का वो हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का यहाँ पे पोस्टिंग भी हुई है। 1 महीने से ये कार्यालय लगातार कार्यरत भी है। आज जो है इसका एक विधिवत पूजा ये किया गया था और ये कार्यरत 1 महीने से लगातार चल रहा है। यहाँ पे जो भी अब केसेज हो रहे हैं उसका सुपरविजन, खास करके सीरियस रिपोर्टिंग केसेज का सुपरविजन एसडीपीओ के द्वारा किया जा रहा है और जो इनके अंडर में 4 थाने हैं उसका भी सुपरविजन और जो भी दिशा निर्देश होता है इनके द्वारा दिया जाता है। तो ये लोगों के लिए यहाँ पे सुविधा होगा क्योंकि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे हैं और वो ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर कर पाएंगे यहाँ के क्राइम्स को। तो ये जो क्राइम का हमारी स्थिति है वो और भी नीचे आएगी, ऐसा हम लोग को। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी मुख्यालय के श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान इंटर व मैट्रिक के उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा विज्ञान, कला व वाणिज्य संकाय के टॉपरों को मेडल, प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय के सभागार में मंगलवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रमुख नित्यानंद झा ने की, जबकि संचालन शिक्षक अशोक कुमार ने किया। गोष्ठी की शुरुआत से पूर्व उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाया।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अभिभावकों ने स्कूल में कार्यरत शिक्षकों व शिक्षिकाओं के शिक्षण शैली और शैक्षणिक गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए सराहना की और कहा कि आप सभी शिक्षकों के मेहनत और कुशल मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि इस वर्ष भी मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा में काफी छात्राओं ने शानदार सफलता प्राप्त की है। यह सिलसिला कई वर्षों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहे, यह सभी की कामना है। कार्यक्रम के दौरान इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय में स्कूल टॉपर रहे आशीष रंजन 433 अंक, वाणिज्य संकाय में विष्णुकांत झा 410 अंक और कला संकाय में टॉप राहुल कुमार 344 अंक को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, मेडल और कॉपी कलम देकर पुरस्कृत किया। वहीं मैट्रिक परीक्षा में टॉप 3 छात्रों को भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें 468 अंक ओमकार नाथ झा, 462 अतुल कुमार झा, 459 प्रद्युम्न कुमार भी शामिल रहे। इससे पूर्व सभी आगत अतिथियों को पाग दुपट्टा देकर सम्मानित किया गया। मेरी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम तो हमारे गुरुजनों को जाता है और हमारे जो विद्यालय परिवार है उसमें जो हमारे शिक्षकगण हैं जिन्होंने हमारे ऊपर इतना मेहनत किया और हमें इस सफलता के काबिल बनाया। सबसे ज़्यादा अंक कौन से विषय में आया था? सर मैथमेटिक्स में आया था 99। आगे क्या करना चाहेंगे? सर आगे साइंस बायोलॉजी से मैं नीट करना चाहता हूँ और उसके बाद डॉक्टर बनना चाहता हूँ। साइंस से करके IIT करना चाहता हूँ और IIT करके इंजीनियर बनना। सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? मेरी सफलता का श्रेय मेरे विद्यालय परिवार को जाता है। मैं स्कूल प्रतिदिन आता था और मेरे सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे गुरु प्रधानाचार्य अशोक सर जी का है, उनके बदौलत ये हुआ है और सभी सर अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से गाइडेंस किए, जिसके कारण ये हुआ। आगे मैं साइंस मैथ से IIT की तैयारी करना चाहता हूँ। सफलता का श्रेय किनको? श्री लीलाधर +2 हाई स्कूल के सभी शिक्षकों को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मेरी सफलता के। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। ऐसे छात्र जो महाविद्यालय का, विद्यालय का, स्कूल का, इलाका का नाम रोशन करते हैं, तो जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। हमारा आशीर्वाद है कि आप लोग इस महाविद्यालय का, विद्यालय का, इलाका का नाम रोशन करते रहे। हमारे यहाँ 378 बच्चे अपीयर हुए थे और जिसमें मोर देन 40% बच्चे जो हैं फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। और आज के समारोह सम्मान में मैं 11 बच्चों को जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आया है उनको सम्मानित किया, जिसमें सबसे पहले स्थान पर ओंकार नाथ जिन्होंने 500 में 468 नंबर प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पे अतुल कुमार झा जो 500 में से 462 नंबर प्राप्त किया है और तीसरे नंबर पर प्रद्युम्न कुमार जो 500 में 459 प्राप्त किया है। और मैं इसके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। इन बच्चों के अलावा अन्य बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? और इन बच्चों को मैं तो इनके साथ बराबर रहा हूँ। मैं अपने सभी बच्चों, इनको तो स्पेशली रूप से कहूँगा कि ये बरकरार रखना है, इससे नीचे नहीं जाना है, भविष्य में आगे बढ़ो और मैं जहाँ भी रहूँ हमसे संपर्क करो। किसी भी तरह का सहयोग हो तो अशोक कुमार हर वक्त तुम्हारे लिए तैयार है। किसी भी तरह का, पढ़ाई से लेकर शैक्षणिक हो, प्रशैक्षणिक हो, जिस भी तरह का हो, जिस फैकल्टी में जाना चाहता हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी में जाना हो या टेक्निकल कोई और लाइन जाना है, पैरामेडिकल में जाना है, जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा वो उसके संबंध में हमसे संपर्क कर सकते हो और तुम लोगों को शुभकामना देता हूँ। अभिभावकों को क्या कहेंगे? अभिभावक को यही कहूँगा कि आप सजग थे, आपके बच्चे भी सजग हैं, आप इसी रूप से आगे भी ध्यान रखें जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मैं प्रधानाध्यापक महोदय से आग्रह करूंगा कि मंचासीन जितने भी व्यक्ति आए हैं, अभिभावक आए हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयनगर के तत्वाधान में हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ काफी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया।
मंगलवार को हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2081 के उपलक्ष्य में विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयनगर के तत्वाधान में अनुमंडल मुख्यालय के पटना गद्दी रोड के समीप स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय परिसर में कई कार्यक्रम का आयोजन कर उत्सवी माहौल में नववर्ष मनाया गया। कार्यक्रम स्थल विद्यालय परिसर के स्वयंसेवकों के द्वारा ध्वज और पारंपरिक बैंड के साथ प्रभारी फेरी पद यात्रा निकाली गई। प्रभात फेरी में स्वयंसेवक अपने गणवेश में शिशु मंदिर के भैया बहनों समेत बड़ी संख्या स्वयंसेवकों समेत कई लोगों ने भाग लिया। प्रभात फेरी क्षेत्र भ्रमण करते हुए पुनः कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर प्रभात फेरी कार्यक्रम का समापन कराया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू धर्मावलंबियों का, सनातनियों का ये नववर्ष आज ही है, जिसको हम लोग गुलामी की जिंदगी में भूल गए थे। हम लोग गुलाम हो गए थे और गुलामी में हम लोग नववर्ष अंग्रेजी महीना से मनाने लगे। उसको समाज को भी जानकारी भी है। आज नवरात्र, चैत्र नवरात्र का शुभारंभ भी हो रहा है। कलश स्थापन के साथ नववर्ष की शुरुआत हो रही है। तो जो हम लोग भूल गए, तो समाज को ये ध्यान में दिलाना है कि नववर्ष आज हमारा है। हम लोग आज नववर्ष की शुभकामना दे, घर में दिया जलाएं, पटाखा छोड़ें और मिष्ठान वगैरह का भोग लगा के हम दुर्गा का भी करें आरती। इसका कैसा कारण है? ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण आज ही के दिन किए थे। ये कितनी बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण आज ही के दिन किए थे। राजा विक्रमादित्य का रजारोहण आज के दिन हुआ था। विक्रम संवत का आज से पंचांग शुरू हुआ था। तो ये हमारा समृद्ध जो हिंदू समाज है, हम सनातनी लोग हैं, उनका नववर्ष आज के दिन है। इसलिए नववर्ष हम समाज को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी के माध्यम से ये बताने के लिए कि नववर्ष आज है, आप लोग नववर्ष आज मनाएं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? श्याम किशोर सिंह, जिला सह सेवा प्रमुख। धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें
गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। जयनगर के भेलवा चौक स्थित ब्लॉक रोड में कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ हुआ, जहां ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य प्रतिपादित किए जाएंगे। इस कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन श्याम सुंदर पासवान, शत्रुघ्न सिंह समेत कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जयनगर के भेलवा चौक के ब्लॉक रोड स्थित मंगलवार को कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन श्याम सुंदर पासवान, शत्रुघ्न सिंह, गोपाल यादव, लक्ष्मी शाह, अमित कुमार श्रीवास्तव समेत कई लोगों की मौजूदगी में किया गया। सर्विस सेंटर के उद्घाटन से आसपास के लोगों को ऑनलाइन के सभी तरह के कार्य करवाने में सुविधा व आसानी प्राप्त होगी। यहां सभी तरह के ऑनलाइन संबंधित कार्य किए जाएंगे। में कॉमन सर्विस का जो उद्घाटन हुआ है, उसमें अधिक से अधिक गरीब लोगों को फायदा होगा। इसमें जो गरीब लोग है, जो छोटे छोटे तबका का है, जो बिजनेस नहीं कर पाता है, उनको बिजनेस करने के लिए कम से कम 5 लाख तक का, 5 लाख 10 लाख का जो है लोन दिया जाएगा। और लोग जो है ये लोन लेकर के सरकार के द्वारा अपना जो है बिजनेस शुरू करेंगे। और इसमें जो है आयुष्मान भारत कार्ड है, तो गरीब लोग जो इलाज नहीं करा पाते हैं, भारत सरकार के द्वारा ये आयुष्मान भारत कार्ड है, जो प्रत्येक परिवार में पर आदमी को हर साल में यानी कि 5 लाख का इलाज करा सकते हैं। क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? मेरा नाम श्याम सुंदर पासवान, मैं लोक जनशक्ति पार्टी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के राजा बलीगढ़ के प्रांगण में श्री श्री 108 नव चैती दुर्गा पूजा समिति के द्वारा चैती दुर्गा पूजा का शुभारंभ किया गया। गौरतलब हो कि पूजा के प्रथम दिन 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बाबूबरही प्रखंड क्षेत्र के राजा बलीगढ़ के प्रांगण में 10 दिवसीय चैती नवरात्र हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया। पिछले कई वर्षों से राजा बलीगढ़ में सुचारू रूप से पूजा चल रहा है, जिसमें व्यापक रूप से 10 दिनों तक मां की सभी रूपों की पूजा अर्चना बड़े धूमधाम से की जाती है।
इस अवसर पर मंगलवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 551 कन्याओं ने भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा पूजा कमेटी के द्वारा गाजे बाजे के साथ राजा बलीगढ़ परिसर स्थित मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ कर राजा बलीगढ़ की परिक्रमा करते हुए फुलवरिया होते हुए पुनः राजा बलीगढ़ के परिसर स्थित तालाब पहुंची, जहां मंत्रोच्चारण के साथ कलश में निर्मल जल भरकर पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चारण कर व विधि विधान के साथ कलश की स्थापना की गई। सभी कन्याएं चिलचिलाती धूप में नंगे पांव परिसर की परिक्रमा करते हुए गांव की परिक्रमा किया। चिलचिलाती धूप पर भी लोगों की आस्था भारी दिखाई दी। जिस रास्ते में कलश शोभा यात्रा निकाली गई, उन सभी रास्ते में मां के जय जयकार के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के मधेपुर गांव में 18वां वर्ष का महाशक्ति वासंती चैती नवरात्रा दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू हुआ। पूजा के प्रथम दिन 551 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलवाही प्रखंड के गांव मधेपुर में 18वां वर्ष महाशक्ति वासंती चैती नवरात्र का बड़े ही भव्य तरीके व धूमधाम के साथ कलश यात्रा निकाला गया, जिस कलश यात्रा में 501 बाल कन्याओं ने भाग लिया। यह चैती नवरात्रा कलश यात्रा गांव मधेपुर से भलनी कलवाही चौक से तारकेश्वर महादेव मंदिर होते हुए जीवछ नदी तट पर पहुंचा। बाल कन्याओं ने जीवछ नदी से कलश में जल भरकर वापस गांव मधेपुर चैत नवरात्र मंदिर परिसर में रखा। दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष राम पदार्थ चौधरी ने बताया कि गांव मधेपुर में 2007 से पूरी विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ चैत नवरात्रा पूजा किया जा रहा है। ग्रामीण उदयकांत चौधरी ने बताया कि आस पड़ोस के एवं दूर दराज से भक्तगण आकर माता रानी से मन्नतें मांगते हैं। माता रानी भक्तों का मन्नत पूरा कर सभी मनोकामना पूरा करती हैं। कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष 5 रात सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे से रात के 10 बजे तक संध्या भजन किया जाएगा। मंदिर में पूजा पूरा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जा रहा है। गांव मधेपुर महाशक्ति वासंती चैती दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष राम पदार्थ चौधरी समेत समस्त ग्रामीण शामिल हैं। यहाँ कब से पूजा होती है? 2007 से लगातार इस वर्ष 2024 में हम लोग हैं पूजा अर्चना उपासना। कितने दिन चलेगी? ये 10 दिन नव पूजा अंतिम विसर्जन होती है। ये 10 दिन में क्या क्या कार्यक्रम है और क्या? यहाँ षष्ठी तक हम लोग बेलनौती करते हैं, सप्तमी से कंटिन्यूअस प्रोग्राम होती है और लास्ट विजयदशमी दिन आर के प्रोग्राम भी रहती है। और प्रत्येक दिन आज से संध्या भजन वो भी होता है। क्या नाम हुआ आपका? दुर्गानंद चौधरी। मैं राम चौधरी इस गांव के रहवासी हूँ, पर यहाँ नहीं रहता हूँ और बहुत हर्षोल्लास से जो है इस बार मैं 18वां साल में उपस्थिति होने का मुझे मौका मिली है। और जो मुझे दिखने को मिला कि हमारे गांव के जितने भी कन्या लोग हैं वो जो है पद यात्रा करके जो है यहाँ से चल के जीवछ घाट तक जाते हैं और वहाँ पे जो है अपना जल बोझ के वहाँ से फिर पद यात्रा करके यहाँ तक आ जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, ये सब देखने को मुझे मिली। बच्चों ने बड़ा उत्साह के साथ कलश यात्रा भरा है, उससे हमें भी उत्साह मिलती है। हम लोग भी बहुत उत्साहित होते हैं कि हमारे बच्चे इतना कर पाते हैं और करके दिखा दिए हैं। ये सब जो है माता दुर्गा का जो है मतलब कृपा है, उनके कृपा से जो है हम लोग सब हर तरह से सफलीभूत होते आ रहे हैं और यही हम लोग जो है जो दुआ करते हैं, आशा करते हैं कि इसी तरह से हम लोगों का सब कुछ चलता रहे। क्या नाम हुआ आपका? राम चौधरी। यहाँ नवरात्रा कब से मनाया जा रहा है? ये 2007 से नवरात्रा का जो आयोजन समस्त ग्रामीण एवं दुर्गा पूजा समिति के द्वारा 2007 से भगवती दुर्गा जी का आराधना पूजा उपासना का कार्यक्रम निरंतर मनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जीवन चौधरी, पूजा प्रभारी। यहाँ का क्या सब मान्यता है पूजा का? 2007 ईस्वी से अभी तक 18 वर्षों से लगातार दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम खुशी से पूरा समाज के सहयोग से पूरे गांव मिल करके दुर्गा पूजा बहुत सद्भावना प्रेम से करते हैं, जिससे पूरे गांव का माहौल इतना अच्छा हो गया है, उन्नति में भी बढ़ोतरी हो गया है।
पूरे गांव का वातावरण भी बदल गया है। वह कुमारी कन्या 500 से 400 के बीच में 18 वर्षों से लगातार अपना जीवन दहाड़ से लेकर के अब दुर्गा मंदिर तक सब समय में अपना जल भरा करके ला करके दुर्गा मैया को चढ़ाती है। इसके साथ मैं विशेष क्या यहाँ के पूजा के बारे में बताइए कुछ। साथ से जो कहे सर से ठीक है, यही बात हम भी कहते हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के बिरौल स्थित वैष्णवी चैती दुर्गा मंदिर परिसर में चैती नवरात्रा का भक्तिमय माहौल में विधिवत पूजा अर्चना शुभारंभ किया गया। इस मौके पर 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब हो कि चैती दुर्गा पूजा बिरौल गांव स्थित श्री श्री 108 वैष्णवी चैती दुर्गा मंदिर परिसर में मंगलवार को हर्षोल्लास व धूमधाम से चैती दुर्गा पूजा कमेटी के संयोजक रिटायर्ड शिक्षक तेजीलाल यादव के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसको लेकर 251 कन्याओं ने कलश यात्रा की भव्य झांकी निकाली। इसका उद्घाटन स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, दंत चिकित्सक डॉक्टर सतीश गोइत, वर्तमान मुखिया छठू पासवान, पूर्व मुखिया सिंघेश्वर प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया। नूतन वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ जय माता दी के जय घोष करते हुए बिरौल गांव, बिरौल मुसहरी, सुक्की गांव की परिक्रमा करते हुए कमला नदी के सुक्की घाट पहुंची, जहां से कलश भरकर पूजा पंडाल पहुंची, जहां पंडित ननू झा एवं पुजारी संतोष यादव को वैदिक मंत्रोच्चारण करके सभी कलश को पूजा पंडाल में स्थापित किया और पूजा पंडाल को पवित्र किया गया। अध्यक्ष सकलदेव यादव व संयोजक सेवानिवृत्त शिक्षक तेजीलाल यादव ने कहा कि यह चैती नवरात्रा पूजा 9 से 18 अप्रैल तक निरंतर चलेगी। सप्तमी एवं अष्टमी पूजा के दौरान कुंवारी कन्याओं का भोजन व खोइछा भरा जाता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व भव्य मेला का आयोजन किया गया है। निरंतर हमारा मंदिरक विकास भेल। एक एकटा ग्रामीण से एक एकटा पैसा लाइब के मंदिर बनेलो, पूजा कर रहा। हमारा एठाम बड़ा भव्य पूजा भ रहा। पूजा में एक एकटा पैसा पूरा ग्रामीण के योगदान है। पूरा ग्रामीण के जो युवा लड़का है से हमरा संग कंधा से कंधा मिला कर चलैया। हम बड़ा हर्षोल्लास के साथ पूरा ग्रामीणक सहयोग से धरती पर पूजा करा कर, भगवती के पूजा करा कर सनातन धर्म के रक्षा कर रही है। कमेटी के द्वारा मैया के पूजा के अलावा की सब 9 दिन में रूपरेखा? हाँ, कमेटी में और हमरा सब चाहे छी जे एठाम हमर अतिथि सब बहुत ही सौभाग्य का विषय है जो आज खजौली बिरौल के पावन भूमि पर चैती नवरात्र विक्रम संवत 2081 के शुभ अवसर पर आज उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला और भगवती दुर्गा का आशीर्वाद समाज के सभी वर्गों को मिले, देशवासियों को मिले। आज सनातन धर्म के लिए हिंदू संवत्सर और चैत सुदी एक है, साल का प्रथम दिन है। जितने भी सनातनी हैं आज ही के दिन समझ लें जो विश्व प्रारंभ हुआ, इस पृथ्वी का उद्भाव जो हुआ है, इस ब्रह्मांड का जो उद्भाव हुआ है, यह आज ही के दिन हुआ है। चैत सुदी एक बोलते हैं इसको। तो हिंदू नववर्ष का अपना प्रथम दिन है और नवरात्र का आज प्रथम दिन है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विजय हुई है, इसलिए कि 500 वर्षों के बाद रामलला अयोध्या धाम में विराजे हैं और यह अयोध्या धाम ही नहीं, काशी मथुरा भी हम लोगों के अंदर में आवेगा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो यह एक अभियान चलाया है सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की विजय के लिए, हम लोगों को रामनवमी में विजय पताका फहराना है, हर्षोल्लास के साथ विजय पर्व मनाना है। मैया दुर्गा की, मैया दुर्गा की, मैया कलश वाली माता बहन से हुनका पे ध्यान देवे।
खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के सरसपाही निवासी मनोज कुमार यादव के आवास परिसर पर मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मिथिला वाहिनी के मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने किया। इस दौरान नव वर्ष के उपलक्ष्य में जूड़ शीतल के अवसर पर सरसपाही में सतवाइन के मौके पर सत्तू का शरबत पिलाने को लेकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। मिथिला वाहिनी के मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल प्रखंड के सरसपाही में मनोज कुमार यादव के आवास पर स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता विद्यानंद ठाकुर ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने जय मातृभूमि कहकर सबका अभिवादन करते हुए संगठन के उद्देश्य तथा आगे की कार्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपनी संस्कृति, भाषा तथा धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन हेतु आगे बढ़ने को कहा। साथ ही इसमें समाज को साथ लेकर चलने की बात कही। बैठक में सर्वसम्मति से मनोज कुमार यादव को सरसपाही पश्चिमी पंचायत का प्रमुख बनाया गया। साथ ही मिथिला नव वर्ष जूड़ शीतल के उपलक्ष्य में सतवाइन के दिन सरसपाही में आम लोगों को सत्तू का शरबत पिलाने एवं मिथिला के पराक्रमी राजा सलहेस के जन्मोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। और एहि में सबक सहयोग प्राप्त होय ओहि के लिए लगातार हम सब अभियान चलबै छी और मनोज यादव जी के आइ हम सब दायित्व दै छियै मिथिला वाहिनी के पंचायत प्रमुख के सरसोपाही पश्चिमी के जेमे हमर वरिष्ठ लोगो सब छै और हिनकर माध्यम से जे स्थानीय मुद्दा छै या कोनो समस्या हेतै ओकर समाधान करे के लेल सरकार से प्रशासन तक के लेल हम सब पूरा व्यवस्था करबै और एहिमे इनकर सहयोग रहतन और इनकर सहयोग से काज सफल हेतै और हमका स्थानीय लोग के लाभ भेटतै। हम चाहबै जे हमका स्थानीय लोग जो इनका संग आबे इनका सहयोग करथिन और स्थानीय समस्या छै ओकर समाधान के लेल मिथिला वाहिनी के संग ले। यह कहैत आब पुनः लगातार अगला बैठक हेतै। एहिमे हम कहब ताबैत एहिठाम जते गोटा आयल छी उनका प्रति सब गोटा के प्रति हम अपन आभार व्यक्त करै छियै और इच्छा है जे गुलाबी मई मिथिला जे हमर मिथिला नव वर्ष हम सब जूड़ शीतल दिन मिथिला नव वर्ष मनबै छी जे हम सब बिसरि गेल छलहुँ। मिथिला वाहिनी ओ चीज के हाईलाइटेड केलक। अपन भाषा से हम सब प्रशासनिक पदाधिकारी पर दबाव दै छियै जे हमर भाषा ओ बाजै, क्योंकि जे हमर भाषा नहि बुझत हमर दुख केना बुझत। ताहि लऽ कऽ आइ मिथिला वाहिनी के जगह जगह कार्यकर्ता सब पूरा अलर्ट छथिन और हमर सबके इच्छा है जे अखन जे चुनाव हेतै ओहिमे मुद्दा रहतै जे हमर सबके पाठशाला में मैथिली लागू हेबाक चाही और जे पार्टी और जे कैंडिडेट हमरा सबके के प्रति सहयोग करता निश्चित रूप से हम सब उनका पर विचार करबन। तो तैं लऽ कऽ हम बराबर ई बात कहैत रहै छी और आई पुनः दोहरा रहल छी जे मिथिला आगू बढ़बे करतै। बस हमरा सबके एक होय के जरूरत छै, क्योंकि हमरा ओतऽ जतेक विद्वान है बाहर में बहुत कम छै। हमर ताकत से दिल्ली कलकत्ता बम्बई बनै छै। हम सब बढ़िए झड़िए साग फड़े छै वाला सिस्टम पर बिना खादों के उपजा लै छी और पानि एतेक मात्रा में हमरा लग छला जेकरा कोनो तोड़ नहीं छै। क्या हम सब पुनः ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बलवा समेत पूरे साहरघाट व मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में चैती नवरात्रा पूजन का शुभारंभ हुआ। पूजा के प्रथम दिन भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे गांव का भ्रमण करते हुए वापस पूजा स्थान पर पहुंची, जहां कलश को स्थापित किया गया। बलवा में चैत नवरात्र शुरू होने के मौके पर 1051 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। साहरघाट स्थित धौंस नदी से जल भरकर कलश यात्रियों ने यज्ञ मंडप में स्थापित किया। नगर परिक्रमा के दौरान सड़क किनारे खड़ी महिला पुरुषों की भीड़ कलश यात्रियों की एक झलक पाने के लिए बेताब थी। नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर जीवन भगत की अगुवाई में वीरेंद्र सहनी, अशोक ठाकुर समेत कई स्वयं सेवकों ने कलश यात्रियों की राह पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेर कर उनके स्वागत किए। साथ ही उन्हें मधु मिश्रित शीतल पेयजल पिलाकर उनकी थकान मिटाई। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। शहर समेत पूरे मधुबनी जिला में चैती नवरात्रा दुर्गा पूजा का आयोजन शुरू हो गया। दुर्गा पूजा को लेकर पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रमा हुआ है। जय माता दी और मां अंबे के जय घोष से पूरा मधुबनी गूंजयमान हो रहा है। इसी क्रम में मधुबनी जिला के विभिन्न मंदिर परिसरों से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह घरों में चैती नवरात्रा दुर्गा पूजा भव्य रूप से की जा रही है।
चैती नवरात्र पूजा बड़े ही धूमधाम से मधुबनी शहर के कई जगहों पर हर्षोल्लास के साथ मनाने के साथ साथ माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा दी गई। शहर के वार्ड नंबर 6 नवरतन महादेव मंदिर, श्री जगदीश नंदन सिंह वासंतिक दुर्गा पूजा सहित शहर के काली मंदिर, सूरी उच्च विद्यालय, मीना बाजार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 108 कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाल मां भगवती की पूजन विधि विधान से कलश स्थापना कर प्रारंभ की गई। वहीं पूजा समिति के अध्यक्ष सत्यनेश्वर मिश्र ने सभी श्रद्धालुओं को नवरात्रि एवं मुस्लिम समुदाय के महान आस्था और विश्वास का रमजान ईद की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने बताया है कि वर्षों से यहां चैती नवरात्र पूजा बड़े ही श्रद्धापूर्वक शांतिपूर्ण माहौल में किया जाता है। यहां माता रानी के दरबार में हर भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। कहा कि बड़े ही सौभाग्य से हिंदू और मुस्लिम भाइयों का पर्व एक साथ होने से शहर के हर चौक चौराहे खुशियों के रंगों में रंग गया है। मौके पर काफी संख्या में महिला, पुरुष व नौजवान बढ़ चढ़कर माता रानी की दरबार में उपस्थित थे। की पूजा की जाती है, कब से की जा रही है और क्या सब यहाँ की प्रधानता है? यहाँ तो चैती दुर्गा पूजा 1998 से मनाई जाती है। भव्य तरीके से इस अवसर पर मनाया जाता है। पूजा के सौजन्य से ही चैती दुर्गा मंदिर का निर्माण और संचालित भी उसी के माध्यम से। वही कमेटी है जो चैती दुर्गा पूजा की भी कमेटी है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, क्या सब उनके लिए व्यवस्था की जाती है? श्रद्धालु के लिए रहते हैं, चिलमिलाती धूप के लिए पंडाल बनाया गया है। अभी जो है तो शोभा कलश यात्रा निकाला गया था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।